फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से मध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने की 7 बातें, और जो ये बातें हैं जो हमें स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज हम देखेंगे नंबर 1 है पश्चाताप, जिसे हम कहते हैं मन फिराओ या तौबा करना। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है बिना पश्चाताप के कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ कि स्वर्ग के अंदर जब कोई व्यक्ति मन फिराता है, जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है और मन फिराता है, तो स्वर्ग के अंदर उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और जब हम प्रभु के दास पतरस का भाषण देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 आयत के अंदर, वहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह के प्रचार वह कर रहा था प्रभु का दास, तब जब लोगों ने उस प्रचार को एक्सेप्ट किया, मान लिया और प्रभु के दास के पास जाके पूछा कि हम अब क्या करें, तब प्रभु दास ने कहा मन फिराओ और पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। पहला है कि हमें प्रभु के राज्य के अंदर जाने के लिए पश्चातापी हृदय होना चाहिए। हमारे अंदर हमारा जीवन एक पश्चातापी होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब है कुछ बातों को हमने छोड़ देना। बाइबल के अंदर जो बात पाप गिना गया है, उस बातों को हमने अपने जीवन से छोड़ देना। लेकिन आज बहुत सारे लोग पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के भवन के अंदर नहीं जा रहे। वो केवल और केवल इसी के लिए जा रहे हैं कि उन्हें प्रभु के पास से कुछ मिल जाए। उन्हें आशीष मिल गई है, लेकिन आशीष मिलने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन जो है वह परिवर्तित नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि परमेश्वर ने तो हमें आशीष दे दी है। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार प्रभु के पास आज भी हैं जो शराब पी करके प्रभु के चर्च के अंदर जाते हैं, भवन के अंदर जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो बहुत वर्षों से लगातार वह शराब पीता है और हर रविवार वह प्रभु के भवन के अंदर जाता है, और जब भी उससे मिलो तो प्रभु की बातें करके उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अच्छा है, सुंदर है, आपके लिए है, लेकिन यह बातें आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर लेके नहीं जा सकती है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गाली देने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति बाइबल कहती है स्वर्ग के राज्य अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, अगर हमने स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करना है तो एक पश्चातापी हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। नंबर 2 है मन के दीन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई मन के दीन है तो स्वर्ग का राज्य उनका है। मन में हमें दीन होना है। मन में दीन होने का मतलब है हम नम्र हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ झगड़ा करता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास मारपीट करता है या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो वचन के बाहर जाने पे हमें मजबूर करती हैं, तो जो व्यक्ति मन के दीन है वह उन बातों को सह लेता है। जिस प्रकार प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते। लेकिन बहुत सारे लोग मन के दीन नहीं है, वे इसके विपरीत झगड़ा करते हैं, इसके विपरीत मारपीट करते हैं, इसके विपरीत लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाइबल कहती है कि हमें मन के दीन होना बहुत जरूरी है। मन का दीन व्यक्ति दूसरों को क्षमा करने वाला होता है। मन का दीन व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करने वाला नहीं होता। मन का दीन व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करने वाला नहीं होता, बल्कि माफ करने वाला, हृदय रखने वाला व्यक्ति होता है। प्रभु यीशु मसीह मन के दीन थे, जिन्होंने हमसे प्रेम किया। मन का दीन व्यक्ति दूसरों से प्रेम रखने वाला होता है। उसके बाद है नंबर 3 है प्रभु की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति। मत्ती रचित 7 अध्याय 21 आयत का पद के अंदर लिखा हुआ है, हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करता है जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है मेरे अजीजों, यहां पर पश्चाताप किया हुआ एक व्यक्ति है जिसके विषय में प्रभु कहता है। वो कौन है? जो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलता। बहुत सारे व्यक्तियों ने पश्चाताप किया हुआ है, उसे लगता है हमने मन फिराया हुआ, शायद हम स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। ये बात सेवकों के विषय में है। यहां पर प्रभु सेवकों के विषय में बात करता है, जो सेवक हैं, जो परमेश्वर के वरदानों को मिस यूज कर रहे हैं, जो लोगों से 25, 50, 30 हजार रुपया लेते हैं लेहन करने का, जो प्रभु के अभिषेक को तेल की बोतल में कैद करके 200, 500, 300 में बेचते हैं, पानी को, अनॉइंटिंग को 200, 400 में लोगों के अंदर बेचते हैं। प्रभु के घर में जो खाना फ्री होना चाहिए उस खाने को वो बेचते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग की चीजें जो प्रभु के घर में वह बेचते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के साथ हमें समझाया है। वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बनाया। वहां पर भी जो लोग थे वे व्यापार कर रहे थे, वे कोई ज्यादा गंभीर और ज्यादा ऐसा व्यापार नहीं कर रहे थे जो प्रभु के वचन से बाहर हो। वे कबूतर बेच रहे थे, सरपे बेच रहे थे। ये जो बेचने वाली चीजें थी ये प्रभु के भवन में काम आती थी, बलि चढ़ाने के, बलिदान देने के। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन चीजों को भी परमेश्वर ने कहा मेरे भवन से दूर रखो। आज इसी मुताबिक बहुत सारे लोग प्रेरित जो अपने आप को कहते हैं, ये छल के द्वारा आप लोगों को इस प्रकार की बातें सिखाते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है कि हम प्रभु का काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कामों को बड़ी बड़ी साफ रीति से इनकार कर दिया है। सो मेरे अजीजों, जितने भी अद्भुत रीति से काम करने वाले लोग हैं, यदि आप उनके पीछे चलोगे एक दिन निश्चय आप धोखा खाओगे। यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अनुसरण करोगे तो आप कतई धोखा नहीं खाओगे। एक दिन अवश्य आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन्हें अगर कोई बात बोली जाए तो उन्हें वह अच्छी नहीं लगती। वह कहते हैं कोई बात नहीं, ये अगर वही बात उनके मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कर दी जाए तो बड़ी एक गुस्से वाले स्वभाव के साथ, एक अग्रेसिव स्वभाव के साथ वह लोगों से लड़ाई करना शुरू करते हैं, मारपीट शुरू करते हैं। यह स्वभाव जो स्वर्गीय स्वभाव नहीं है और ये इच्छा प्रभु की इच्छा नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जो मेरी इच्छा पर चलता है। सो प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि हम लोगों से मारपीट करें। सो बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम करने वाले जो हैं सड़कों पर धरने देते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं और लोगों के ऊपर पुलिस केस करते हैं। आज आप फेसबुक के ऊपर देखना, बड़े बड़ी मिनिस्ट्री जो है इन्होंने कोर्ट का रास्ता लिया हुआ, हर एक बात में पर्चा, हर एक बात में केस। आपने छोटी सी बात कोई कर दी है उसके द्वारा केस, उसके द्वारा केस, उसके ऊपर केस। ये अनबिब्लिकल है, ये परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक नहीं है। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 4 है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 पद के अंदर लिखा हुआ, धन के लोभ के कारण। बाइबल कहती है कि ऊंट का सुई के नाके से प्रवेश करना कठिन है, इसी मुताबिक एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में जाना कठिन है। एक धनवान व्यक्ति का मन जो है हमेशा धन के ऊपर रहता। बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। एक धनवान व्यक्ति हमेशा अपने बिजनेस को किस प्रकार रन करना है, किस प्रकार बढ़ाना है, हमेशा उसी के ऊपर वह फोकस करता है, जिसके कारण वह परमेश्वर को, जिस प्रकार से परमेश्वर को समय देना है वह परमेश्वर को समय नहीं देता। बहुत सारे लोग आज फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, लेकिन वह संडे, रविवार परमेश्वर को देने का दिन है, परमेश्वर के घर में जाने का वह दिन है, वह दिन परमेश्वर ने मुकर्रर किया, सप्ताह का पहला दिन, उसको छोड़ करके वह बहुत सारे लोग आज काम के ऊपर जाते हैं और मात्र महीने में 1 या 2 संगति ही वह प्रभु के साथ करते हैं। तो ऐसे लोग भी कदापि भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में सर्वप्रथम धन है। और बहाना क्या बनाते हैं, क्या हमें अपना परिवार नहीं चलाना। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके परिवार को चला सकता है। यदि आपके पास कोई ऐसा काम है जहां पर रविवार आपको अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, लीव नहीं मिलती, तो यू कैन लीव यूर वर्क, तुम अपना काम छोड़ सकते हो, ऐसा आपको बाइबल कहती है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम छोड़े जहां पर रविवार मुझे अवकाश नहीं मिलता था। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग जाएं, आप ड्यूटी पर ना जाएं। यदि आप काम के ऊपर जाते हो तो एक दिन स्वर्ग में जाना आपके लिए कठिन है। उसके बाद है बालक बनने के द्वारा, यानी बालकों से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बालकों की रीति से करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 3 पद के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बालकों के समान बनो। सो बालक किस प्रकार होते हैं? बालक कभी भी गुस्सा नहीं मानते। बालकों को आप कुछ भी बोलो, आप बालकों के ऊपर गुस्सा करते हो, उसे पीटते हो, तो फिर से वह वैसा ही हो जाता है, सब कुछ भूल के। वह कभी भी किसी के प्रति कोई बात अपने मन में रखता नहीं है। ठीक एक विश्वासी को ऐसा ही होना है, ठीक एक सेवक को ऐसा ही होना है। आपके हृदय में
किसी के भी लिए नफरत नहीं होना है, किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं होना है। आपका मन एक बालकों का सा होना है। बालकों के मन के अंदर कुछ नहीं है, बालकों का मन शुद्ध होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शुद्ध मन वाले मुझको देखेंगे। यदि आपके हृदय में द्वेष, जलन, ईर्ष्या है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप कदाचित भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी झूठी शिक्षाओं की बाढ़ सी आ चुकी है। इन बाढ़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठी शिक्षाओं के अंदर फंस करके कहीं आप अपने आप को धोखा न देना। अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो एक आईना है जांचते रहना। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 आयत के अंदर लिखा है पवित्रता के कारण हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और जब इब्रानियों का पत्री हम पढ़ते हैं उसका जब हम 12 अध्याय और उसका हम 14 पद पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता को कोई किताबी देख नहीं सकता। सो विदाउट होलीनेस हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। और पवित्रता किस प्रकार से आती है, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय 3 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने भगत जन को अपने लिए चुनकर अलग किया हुआ है। सो मेरे अजीजों, हमें दुनिया से अलग रहना है, दुनिया के जैसे काम नहीं करने हैं। रोमियो का खत कहता है संसार के सदृश्य ना बनो। सो मेरे अजीजों, हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है। आज लोग सिनेमा घर में जाते हैं, आज लोग मूवीज देखते हैं। आज मैं गुरदासपुर के अंदर एक बहुत सारे बड़े नामची पादरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। फेसबुक के ऊपर जाके देखिए, उसका नया शादी हुआ और उसने अपने शादी के ऊपर एक गाना जो हिंदी है दिलजीत दोसांझ का लगाया हुआ है। ये संसारिक बातें हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ये पवित्रता वाली बातें नहीं है। सो बाइबल कहती है कि हमारा चाल चलन क्या है, पवित्रता में होना चाहिए मेरे अजीजों। सो हमारा मन संसारिक ना हो, हमारा मन शारीरिक ना हो। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें करते हैं, जब कोई शादी आती है एकदम से पूरी बातों को भूल के वे संसारिक हो जाते हैं। ये बातें एक दिन आपके लिए हानिकारक हो सकती है। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 20 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें धार्मिकता में बढ़ना है मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें दिन प्रतिदिन बदलना है परमेश्वर में। बाइबल कहती है हमें अंश अंश करके बदलना है मेरे अजीजों। सो हमें अपनी धार्मिकता में बदलना है। बाइबल के अंदर धार्मिकता के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा, और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए उसके वचन को पढ़ना होगा। उसके वचन के पढ़ने के बाद उसका अनुसरण करके उसके पदों पर चलना होगा। सो मेरे अजीजों, ये 7 बातें जो आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करा सकती है, इसके द्वारा आपने अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको स्वर्ग लेके जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है। कोई मैन ऑफ गॉड आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, किसी की शिक्षा आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। जिसकी शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वही बातें आपको परमेश्वर के राज्य में लेके जा सकती है। सो परमेश्वर आपको इन बातों से शांति दे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे।